फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाती है और फिर बोलती है, देखिए मैंने सिर्फ ये सब आपको इसलिए किया था कि रिद्धि के सदमे से आप बाहर आ पाए, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। इश्की ने अब बिना अनाया की तरफ देखे धीरे से पास में कहा, आप मुझे ड्रोन सुना उड़ाने वाली बिगड़ैल लड़की कहें या प्ले गर्ल वाली या फिर बदतमीज स्टूडेंट, आप मुझे किसी भी नाम से बुलाइए, लेकिन मैंने जो अभी कहा ना वो झूठ नहीं था। मैंने अपनी हदें पार की ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जिस रिद्धि को आप जस्टिफाई करने में लगी हुई है ना, वो जस्टिफाई नहीं होती। अगर वो आपसे प्यार करती, आपकी इज्जत करती, तो रिया को वैसे ही धक्का मारती जैसे आपने मुझे मारा था। अनाया ने गुस्से में इश्के की तरफ देखा और कहा, तो तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब रियलाइज कराने के लिए तुम्हें मुझे इस तरह छूने का हक मिल गया? इश्के, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पता नहीं है कि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलना क्या होता है। तुमने आज जो किया वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो तुम अपनी लिमिट मेरे साथ क्रॉस मत किया करो। तुमने एक लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की है। इसकी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम करते हुए कहती है, मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की मैम, ये बस एक रियलिटी चेक था। आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर हो गई हैं, किसी का सामना नहीं कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी से रिद्धि जैसी लड़की चली गई तो आपकी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया। ऐसा नहीं है, बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये किया। बताइए मैंने गलत क्या किया? और इसके तुम ना ये सब कहने से अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। और आज के बाद तुम अपनी लिमिट में ही रहोगी। इसके मुस्कुराते हुए कहते हैं, लिमिट्स तो आप डिसाइड करती हैं मैम, मैं तो बस उन्हें क्रॉस करने का मजा लेती हूँ। हाँ, बाकी जो मैंने किया वो एक सोशल सर्विस थी, आपको जिंदा जो करना था। शायद मेरे इस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ रियलाइज हो जाए। तुमने मेरी डिग्निटी पे वार किया है, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? इसकी डिग्निटी की फिक्र उन्हें होती है मिस अनाया जो अंदर से खोखले होते हैं। हाँ? आपको क्या हो गया है? आप पे जरा सा जंग लग गया था जो मैंने साफ कर दिया अभी अभी। और फिर इश्की ने आंख मारते हुए कहा, वैसे धक्का जोर कर दिया था आपने, दर्द अभी भी हो रहा है मुझे। अनाया कहती है, तुम डिजर्व करती हो और इसी लायक हो तुम। आइंदा अपनी लिमिट में रहोगी तो धक्के नहीं मिलेंगे, और लिमिट से बाहर जाओगी तो यही होगा। अब बिना मुझे फालतू की बात करते हुए घर छोड़ दो, समझी? इसकी चुप हो गई थी। कार रास्ते पर चलती जा रही थी, लेकिन अंदर का तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी सोच रही थी कि कैसे वो अनाया को समझाए। माहौल बहुत ज्यादा भारी हो रहा था, तो इसकी ने एक और चीज खेल ली माहौल को कम करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए बोली, वैसे मिस अनाया बहुत हुआ गुस्सा और लेक्चर। अब एक बात पूछूं, अगर आप जवाब दें तो? आपका बर्थडे आ रहा है ना अगले हफ्ते? अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें किसने बताया? अरे मैंने सुना था कॉलेज में स्टाफ में बात करते हुए।
अनाया ने बिना मुड़े रोकी आवाज में कहा, तुम्हें मेरे बर्थडे से क्या मतलब है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। इश्की एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, मतलब है मैम, आप इतनी नाराज हैं, इतनी कड़वी बातें कह रही हैं तो मुझे अब माफी भी नहीं दे रही हैं। तो चलिए, आपका बर्थडे आ रहा है ना, बताइए आपको क्या चाहिए? कोई महंगी डायमंड वॉच, लेटेस्ट आईफोन या फिर कोई लग्जरी गाड़ी? आप बस नाम लीजिए, दुनिया की महंगी से महंगी चीजें आपके पैरों में होंगी। अब इतना तो कर ही सकते हो ना। फिर तो आप मुझे माफ कर देंगी ना? अनाया ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी देर तक जो उसने कैरेक्टर और सादगी पर भाषण दिया था, उसका इश्क पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। अनाया झुंझलाकर अपना सर पीटते हुए कहती है, ओह गॉड, इश्क सीरियसली? अभी 10 मिनट पहले मैंने तुम्हें इतना सब समझाया, पर तुम्हारे दिमाग में अभी वही पुरानी टेप चल रही है। महंगी से महंगी गिफ्ट तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे कोई महंगा सा खिलौना देकर खरीद लोगी? अरे 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 मैम, बस मैं तो बस आपका मूड ठीक करना चाह रही हूँ, और सबको गिफ्ट पसंद होते हैं, और मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों ना खर्च करूँ। तुम्हारे नहीं है वो पैसे। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगता है कि हर चीज का एक प्राइस टैग होता है, और मुझसे तुम्हें माफी मिल जाए उसके लिए तुम मुझे महंगी गिफ्ट दोगी? माफी मांगी जाती है, इसकी खरीदी नहीं जाती। तुम मुझे हीरे की अंगूठी, आईफोन, लग्जरी गाड़ी दोगी तो क्या मेरा सम्मान वापस आ जाएगा? जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हरकत की थी वो बदल जाएगी क्या? इसकी थोड़ा चिढ़कर कहती है, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैम। लोग तरसते हैं ऐसी लाइफ के लिए जो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, पर आपको बस अपनी वही पुरानी मिडिल क्लास सोच उसूलों में फंसे रहना है। हाँ, और मुझे अपनी उस मिडिल क्लास सोच पर बहुत प्राउड है। कम से कम उसमें इज्जत और तमीज की जगह तो है। तुम्हारी ये मटेरियलिस्टिक सोच तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। और अगर माफी चाहिए तो माफी मांगना सीखो, पैसों का इस्तेमाल मत करो। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन चले, माफी की देना सही, लेकिन बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे पे गिफ्ट तो बनता है ना। और तुम मुझे क्यों गिफ्ट दोगी, ये बताइए? मैम, आप मेरी मैम हो, और स्टूडेंट के अपने मैम को गिफ्ट नहीं देते? देते हैं ना। तो मैं दे दूंगी तो क्या हो जाएगा? और आप चाहे जितना लेक्चर दें, पर मैं बिना गिफ्ट के तो नहीं मानने वाली। अब बस आप ये बता दीजिए कि आपको चाहिए क्या। जिद मत करिए, वरना मैं खुद अपनी मर्जी से कुछ ऐसा ले आऊंगी जो आप संभाल नहीं पाएंगे। अनाया थक कर अपनी आंखें बंद करते हुए कहते, इश्की, तुम थकती नहीं हो। अभी तो तुम्हें समझाया कि मुझे ये दिखावा पसंद नहीं है, इश्की ने कहा, और मैंने समझाया कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। अब बताइए क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बताइए क्या चाहिए? इश्की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बताइए ना क्या चाहिए? अनायक गहरी सांस लेती है और हार मानते हुए कहती है, ठीक है, अगर इतनी ही इज्जत है तो कुछ ऐसा देना जो सस्ता हो। मुझे मेरी वेलकम पार्टी की तरह कुछ महंगा नहीं चाहिए, समझे तुम? अगर ऐसा कुछ दे सकती हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ सस्ता सा देना जिसे लेकर मुझे बोझ महसूस ना हो। इश्क झटके से अनाया की तरफ देखती और मुंह बनाते हुए कहती, सस्ता सा? छी मैम, थोड़ा मेरे स्टेटस का तो ख्याल रखिए। हाँ, हद है। इश्क दीवान सस्ती चीज देगी? इश्क दीवान किसी को सस्ती चीजें गिफ्ट नहीं करती, और मेरे नाम के साथ सस्ता शब्द अच्छा नहीं लगता, ठीक है? अनाया उसे घूर कर देखती है और फिर एक पल के लिए सोचती है, इससे बहस कौन करे। समझाना मुश्किल है। तो कहती, ठीक है, तो फिर मेरी एक बात गौर से सुनो। मुझे कुछ ऐसा देना जो तुम्हारे स्टेटस को भी कम ना करे और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस ना पहुंचाए। कुछ ऐसा जिसे देते वक्त तुम्हें छोटा महसूस ना हो, और
जिसे लेते हुए मुझे छोटा महसूस ना हो। हम्म? ना मेरे दिमाग में ये आए कि इतनी महंगी चीज मैं कैसे लूं। और प्लीज कुछ ऐसा देना जिससे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट रह जाए। इश्की जैसे ये सब सुनती है उसका दिमाग चक्कर आ जाता है। वो अचानक तेजी से ब्रेक मारती है और गाड़ी एक झटके में रुक जाती है। अनाया संभलते हुए कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों ब्रेक मारा, पागल हो क्या? ये आप क्या रही हैं मैम? ऐसा गिफ्ट मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? ऐसी कोई चीज दुनिया में बनी है जो महंगी भी और सस्ती भी, जो मेरा ईगो भी रखे और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी? ये तो इम्पॉसिबल है। अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें गिफ्ट देना है तो तुम सोचो, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था। अब अगर जिद तुम्हारी है तो रास्ता भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। या तो ऐसा गिफ्ट देना या फिर कुछ मत देना। अब चुपचाप कार स्टार्ट करो, मुझे घर जाना है। इश्की अपना सर खुजाती रहती है, कहती है, हद है यार, अजीब ही औरत है आप। सीधे सीधे बोल देते कि चांद तारे तोड़ लो, वो आसान होता। अब इस सेल्फ रिस्पेक्ट वाले गिफ्ट को ढूंढने कहाँ जाऊं मैं? ड्राइव करो इश्की, ड्राइव करो। और इश्की ड्राइव क्या करे, वो तो बस स्टेयरिंग पर अपना माथा टिकाए बैठी हुई होती है। तो उसके दिमाग का तो जैसे फ्यूज ही उड़ गया होता है। इसकी खींचते हुए कहते हैं, मैम ये चीटिंग है, सीरियसली सरासर चीटिंग है। आपने तो मुझे उस मैथ की प्रॉब्लम में फंसा दिया जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है। ये महंगा सस्ता स्टेटस रिस्पेक्ट का वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है? आप मुझे बस एक अमाउंट बता दीजिए ना, 5 लाख 10 लाख, क्या? अनाया शांति से बैठे अपने सर सीट से टिकाए कहती है, मैंने कहा ना, इसकी बात पैसों की नहीं है। अगर तुम मुझे 10 लाख का हार भी दोगी तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे उसे पहनने की इजाजत नहीं देगा। और अगर तुम मुझे 10 रुपए का पेन दोगे तो तुम्हारा दीवान वाला ईगो तुम्हें वो देने नहीं देगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। इसकी चिढ़कर अपने सीट पर पीछे की तरफ गिरती है, बाल नोचने का नाटक करते हुए कहती, मतलब हद है। दुनिया भर की लड़कियां मरती हैं कि उन्हें कोई गोल्ड प्लेटिनम या सॉलिटेयर गिफ्ट करे, और यहाँ आप हैं जिन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का जार डालना है। मैं मेरे स्टेटस का क्या? अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि इसके दीवान ने एक प्रोफेसर को एक सस्ता सा तोहफा दिया, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो मत दो। अनाया ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा। तो अनाया तो इश्क की एक पल को उसकी आंखों में खो गई थी, लेकिन फिर खुद को संभालते उसने कहा, देना तो है ना? अरे तो तुम ही तो कह रही हो कि तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी, तो मत दो भाई। मैंने कब कहा कि तुम अपनी इज्जत नीलाम करो? तुम बस मुझे घर छोड़ दो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इश्की ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, नहीं ऐसे कैसे? मैंने ठान लिया था मैं दूंगी, पर आपकी ये कंडीशन, ये तो वैसे ही बात हो गई कि धूप भी चाहिए और छाँव भी, आग भी चाहिए और बर्फ भी। ऐसा क्या खरीदूं मैं, सोने का झाड़ू या हीरे की सुई? क्या आता है ऐसा जो आपको छोटा फील ना कराए? और फिर अचानक से इश्की ने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए मासूमियत से कहा, अच्छा मिस एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक छोटा सा आइलैंड गिफ्ट कर दूं, वो तो काफी महंगा होगा, मेरा स्टेटस भी बना रहेगा, और वहाँ आप अकेली होंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बची रहेगी। कैसा आइडिया है? अनाया अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम सच में पागल हो, होश में हो तुम? चलो तुम बकवास कर लो। अरे तो मैडम फिर आप ही बता दीजिए, प्लीज एक हिंट दे दीजिए, कोई तो ऐसी चीज जो ब्रांडेड भी हो और सॉफ्ट भी ना लगे। गुची का रुमाल या अरमानी की डायरी? नहीं, वो भी आप फेंक कर मारेंगे मेरे मुंह पर। अनाया कहती है, इश्की तुम्हें देना है, तुम ढूंढो। और हिंट ये है कि ऐसी चीजें दुकानों पर नहीं मिलती। और अब कार स्टार्ट करो, नहीं तो मेरे घर से फोन आने लगेंगे।
इश्क गुस्से में गियर बदलते हुए और फड़फड़ाते हुए कहती है, दुकानों पर नहीं मिलती तो क्या फैक्ट्री डाल लूं मैं या मंगल ग्रह से मंगवाऊं? यार आप टीचर कम पहले बुझाने वाली दादी माँ ज्यादा लगती हैं। हत्ती है यार। अनाया कहती है, इसकी ड्राइविंग पे ध्यान दो, ज्यादा मत सोचो। इसके सर खुजलाते हुए ड्राइविंग करते हुए और चेहरे पर अजीब सा टसन, लेकिन सोच में डूबी हुई कि अनाया ने उसे एक ऐसी पहेली में डाल दिया था जिसका जवाब उसके क्रेडिट कार्ड के पास तो नहीं था। तो देखने वाली बात होगी कि इसकी अनाया के बर्थडे पर उसे ऐसा क्या गिफ्ट करेगी, है ना। तो ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।